हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप भी तो इस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं ना, जिससे मेरी है ना एक सहेली गुजर रही है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं अपनी फ्रेंड की गई थी। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों में 4-5 साल का फ़र्क है। दोनों लड़ने लग गए। फिर मेरी सहेली ने उनके पास जाकर उनको पैचअप करवाने की कोशिश की, है ना। तो उस बीच उसने अपने छोटे बेटे को डांट दिया। बस फिर क्या था, आप भैया को ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करती, हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हो, है ना। फिर वो उसने कुछ नहीं कहा उससे, वो आ गई चुपचाप मेरे पास। फिर 2-3 घंटे बाद वापस लड़ाई हो गई दोनों की। इस बार उसने बड़े बेटे को डांट दिया। हाँ, छोटा है ना, वो तो आपका लाडला ही है, बस मुझे ही डांटो आप। उसकी गलती होती है तब भी मुझे ही डांटते हो, क्योंकि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो। अब मेरी सहेली ने कहा कि जब बड़े को डांटूं तो छोटा कहता है कि उसको ज़्यादा प्यार करते हो, जब छोटे को डांटूं तो बड़ा कहता है कि उससे ज़्यादा प्यार करते हो। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता। अब तो मैंने छोड़ ही दिया है, तुमको जो समझना है समझो। लेकिन क्या छोड़ना समस्या का समाधान हुआ? इससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर बच्चे के मन में ये बात घर कर गई कि आप उसके दूसरे भाई बहन को ज़्यादा प्यार करते हो और उसको कम प्यार करते हो, तो आगे जाकर ये समस्या और भी विकराल का रूप ले सकती है। और फिर होता क्या है ना, कि हमें लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे समझ जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे के मन में ये बात घर कर गई कि उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते उसके मम्मी पापा, उसके दूसरे भाई बहन से करते हैं, तो क्या होता है ना, एक अजीब सी चिढ़न हो जाती है अपने भाई बहन से। वो दिखती नहीं है शायद, लेकिन मन ही मन में पल रही होती है। इससे उसको क्या होता है कि अपने भाई से एक मतलब कहते हैं ना, अनकही सी नफरत सी होने लग जाती है, चिढ़ होने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है। और वो उसके व्यवहार में दिखने लग जाता है धीरे धीरे। उसको आप जलन का रूप भी कह सकते हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि इस समस्या पर वर्क करना है। आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। देखिए, अब आपको करना क्या है कि आपको अपने जिस भी बच्चे को ये लग रहा है कि आप उसके दूसरे भाई बहन को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके जज्बात को, उसके फीलिंग्स को समझना है। जी हाँ, फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि छोड़ो, इसको जो समझना है समझे, अपने आप ही बाद में समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। हाँ, हो सकता है आपने उस वक़्त डाँटा है, मगर थोड़ी देर बाद उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए। उसे ये कहिए कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई को ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुमको भी उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको अपना प्यार जताना पड़ेगा। आपको अपने प्यार को बताना पड़ेगा बार-बार, ठीक है? उसको ये समझाइए कि देखो, इस वक़्त तुम्हारे भाई को मेरी ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि हम दूसरे बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि कई बार होता है उसका एग्ज़ाम होता है, उसके कॉलेज के लिए एडमिशन की बात हो रही होती है ना? या उसका कहीं बाहर पर कोई, है ना, सेमिनार है, या उसको कोई बाहर कॉम्पिटिशन के लिए वो जा रहा है, तो उस बीच हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और दूसरों को शायद कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना? तो ऐसे में क्या होता है, छोटे को ये लगता है कि आप बड़े पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो बच्चे को उस स्थिति के बारे में पूरी तरीके से बताइए। अगर बड़े बच्चे को ये लग रहा है कि आप छोटे बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बात को क्लियर कीजिए। जी हाँ, बात जब आप क्लियर करेंगे, उसको बताइए कि देखो, इस वक़्त बड़े भाई को ज़्यादा ज़रूरत है ना, उसके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, उसको पढ़ाना है ना? वो बाहर खेलने जा रहा है, तो उसको उस कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करवानी है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। या फिर छोटे भाई को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो छोटा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें, तो आप बड़े बच्चे को ये समझा सकते हैं। आप उसको भी, भाई को भी, है ना, मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम छोटे भाई का साथ दो, तुम छोटे भाई को पढ़ाओ। इससे क्या होगा ना, दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी मजबूत होगी, दोनों एक दूसरे के करीब भी आएँगे। ठीक है? तो आप जब उसकी फीलिंग समझेंगी, उससे क्लियर बात करेंगी, तो जब आप उसको समझाएँगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी समझेगा। है ना? अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि अपने बच्चे को फुल अटेंशन दीजिए। कई बार होता है ना कि आपने बड़े बच्चे को ज़्यादा टाइम दे दिया क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे। अब उसमें छोटा बच्चा नेग्लेक्ट हो गया, तो उसको भी फुल अटेंशन दीजिए।
उसके साथ कहीं घूमने चले जाइए, उसकी पसंद के काम कीजिए, है ना? उसके साथ खेलिए, है ना? उसके पसंद का कुछ खाना बना दीजिए और उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी उसको करना अच्छा लगता है, उसके साथ वो कीजिए और उसको ये बार-बार हर एक वक़्त ये एहसास कराइए कि आप उसके साथ हैं। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि उसकी जो नीड्स हैं, सबकी नीड्स होते हैं, सबके इंटरेस्ट होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। बड़ा भाई अगर पढ़ने में होशियार है, छोटा भी ऐसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपने छोटे बच्चे के बारे में जानना है कि उसको क्या है इंटरेस्ट, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको कब क्या ज़रूरत है, तो आपको उसको पूरी करना है। उसको पूरी करने के लिए आपको उसके साथ रहना है। उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो जानिए और फिर उसके उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है? और एक गलती जो हम माता-पिता अक्सर कर देते हैं ना चाहते हुए भी, वो क्या है? वो है कंपैरिज़न करना। जी हाँ, एक दूसरे बच्चे की तुलना आप बिल्कुल भी मत कीजिए कि देखो तुम्हारे भाई ने तो मुझे कभी परेशान नहीं किया, लेकिन तुम तो दिन भर मुझे परेशान करते हो। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर आप बड़े भाई से कह देते हैं कि देखो तुम्हारे भाई ने छोटा है तब भी वो कितना समझदार है और तुम्हें अभी तक समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है क्योंकि कंपैरिज़न हम तो कर देते हैं, लेकिन दूसरे एक दूसरे के प्रति बच्चे के मन में क्या हो जाता है, दुर्भाव पैदा हो जाते हैं। एक चिढ़ सी पैदा हो जाती है ना? और बड़े होकर क्या होता है वो चिढ़ बढ़ती जाती है। इसलिए आपको कभी भी कंपैरिज़न नहीं करना है ना? अब फैमिली टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए। दोनों जो आपके सिबलिंग्स हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के मौके दीजिए। जैसे कि कोई चीज़ खरीदने के लिए भेजिए तो तुम दोनों साथ में चले जाओ, है ना? कहीं घूमने जाना है, तुम दोनों साथ में चले जाओ या आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और दोनों को साथ में घर में छोड़ दीजिए। कभी छोटे या बड़े भाई-बहन की तबीयत खराब हो जाती है तो दूसरे भाई-बहन को कहो कि इसका ध्यान रखो। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें करने से क्या है कि दोनों भाई-बहन ना एक दूसरे के करीब आएँगे, एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है? तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगी ना, तो वो एक दूसरे के करीब आएँगे और कभी भी आप एक का पक्ष लिए लें और दूसरे को निग्लेक्ट करें, तो ये मत कीजिएगा। और अगर आपको ये करना पड़े, तो आप दूसरे को बाद में समझाइएगा कि आपने उसका पक्ष क्यों लिया, कहाँ पर वो गलत है, कहाँ पर वो सही है इसलिए आपने उसका साथ दिया। उसको ये हमेशा दिखना चाहिए कि हाँ, मेरी मम्मी गलत का साथ नहीं देती है। ये आप अपने रोज़ के ही रूटीन में ही कामों में इसको दिखाइए कि आप गलत का साथ नहीं देंगी। तो वो ये समझेगा कि हाँ, इस वक़्त मैं गलत था इसलिए मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए कुछ बातें क्या होती हैं ना कि छोटी दिखती हैं लेकिन वो असर बड़ा करती हैं। ये आपको लगता है कि है ना समय के साथ बच्चे समझ जाएँगे कि हम पेरेंट्स दोनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको अपने प्यार का एहसास बच्चों को कराना होगा। अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, है ना? उनको ये एहसास कराना होगा कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक को डाँट दिया और एक को प्यार कर दिया, इसका मतलब दूसरे से आपने प्यार करना कम कर दिया। ऐसा नहीं है, गलती पर आप डाँटेंगे, उनको ये भी बताइए और जब वो कुछ अच्छा करें, है ना? तो उनको एप्रिशिएट भी कीजिए। हो सकता है कि आपने डाँटा, मगर अगली बार अगर उन्होंने ना अपने गुस्से को काबू में करके लड़ाई नहीं की, तो आप उनको एप्रिशिएट कीजिए। देखो, मैंने पिछली बार डाँटा था ना, तो इस बार इसने लड़ाई नहीं की। बहुत अच्छा। आप उनको कोई रिवार्ड भी दे सकती हैं। एक रिवार्ड के तौर पर कुछ है ना मैं कह रही हूँ कोई चीज़ देना नहीं होता है। रिवॉर्ड के तौर पर आप एक अच्छी-सा हग दे सकती हैं उसको, है ना? एक बच्चे को प्यारा-सा किस कर सकती हैं, बच्चे को शाबाशी दे सकती हैं, उसकी पीठ थपथपा सकती हैं। कुछ वो अच्छा करता है, क्लास में अच्छा करता है, खेल में अच्छा करता है, तो उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। अगर बड़ा भाई-बहन है, बच्चे छोटे भाई-बहन की पढ़ने में मदद कर रहा है, तो उसको एप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, तुमने उसकी मदद करी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर छोटा भाई-बहन बड़े की केयर कर रहा है, तो उसको एप्रिशिएट कीजिए। एप्रिशिएशन से एक मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने का। तो उम्मीद है आपको मेरी ये सब बातें समझ में आई होंगी और आगे आप इनको फ़ॉलो भी करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप इनको फ़ॉलो कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।